हेलो फ्रेंड्स, इजी बुक समरी पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस अनलिमिटेड किताब के बारे में, जिसे बी.के. शिवानी ने लिखा है। सोचिए, आपके पास सब कुछ है, पैसा, दोस्त, करियर, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ खाली खाली लगता है। ऐसा क्यों? क्या असली खुशी सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों में छुपी है, या हम कहीं ना कहीं गलत दिशा में इसे ढूंढ रहे हैं? बी.के. शिवानी की हैप्पीनेस अनलिमिटेड हमें बताती है कि खुशी हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। आज की इस वीडियो में हम अमन की कहानी के जरिए उन पावरफुल लेसन्स को जानेंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपकी लाइफ बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। अमन 21 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट था। उसकी जिंदगी बाहर से देखने पर परफेक्ट लगती थी। उसके अच्छे दोस्त थे, एक प्यार करने वाला परिवार था, और उसका करियर भी अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर भी उसके अंदर हमेशा एक खालीपन सा महसूस होता था। कभी एग्जाम्स की टेंशन होती थी, तो कभी रिलेशनशिप की उलझनें उसे परेशान कर देती थी। सोशल मीडिया पर जब वो अपने दोस्तों की चमकती दमकती जिंदगी देखता, तो उसे लगता कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि जब सब कुछ सही है, तो भी मैं खुश क्यों नहीं हूं। हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, ये एक मानसिक स्थिति है। एक दिन अमन के बड़े भाई, जो उसे बहुत अच्छे से समझते थे, ने उसे बी.के. शिवानी की किताब हैप्पीनेस अनलिमिटेड दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इस किताब को पढ़ो, शायद तुम्हें अपनी परेशानी का जवाब मिल जाए। पहले तो अमन को लगा कि ये भी बाकी मोटिवेशनल किताबों जैसी ही होगी, लेकिन जब उसने पहला चैप्टर पढ़ा, तो वो इस किताब में इतना डूब गया कि पूरी किताब पढ़ने लगा। उसे लगा कि ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि उसके हर सवाल का जवाब है। इस किताब ने अमन को सिखाया कि असली खुशी बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आती है। खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है जिसे हम खुद बना सकते हैं। एग्जाम्पल, सोचिए, जब हम छोटे थे तो हमें महंगे खिलौनों या महंगे गिफ्ट्स की जरूरत नहीं होती थी। हम छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते थे। पार्क में खेलना, दोस्तों के साथ हंसना, बारिश में भीगना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने अपनी खुशी को बाहरी चीजों पर निर्भर कर दिया। अच्छे नंबर आएंगे तो खुश होंगे, नया फोन मिलेगा तो खुश होंगे, लोग हमें लाइक करेंगे तब खुश होंगे। यही सोच हमें परेशान कर देती है। अमन को समझ में आया कि खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारी सोच से आती है। अगर हम हर छोटी चीज में खुश रहना सीख ले, तो हमें कभी भी खुशी के लिए किसी और चीज पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब आइए, अमन की इस जर्नी के साथ हम भी इन लाइफ चेंजिंग सीखों को समझते हैं, जो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला सबक, खुशी बाहर नहीं, हमारे अंदर है। Happiness is not something to be found, it is something to be created. खुशी बाहर नहीं मिलती, इसे हमें खुद बनाना पड़ता है। अमन को हमेशा लगता था कि अगर उसके पास एक नई बाइक आ जाए, अगर वो कॉलेज में टॉप कर ले, या अगर उसके इंस्टाग्राम पोस्ट पर हजारों लाइक्स आए, तो वो खुश हो जाएगा। लेकिन जब उसने हैप्पीनेस अनलिमिटेड पढ़ना शुरू किया, तो उसे एहसास हुआ कि खुशी इन बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारी सोच और नजरिए से आती है। एक दिन उसका दोस्त रोहित कॉलेज में नया आईफोन लेकर आया। रोहित बहुत खुश दिख रहा था, और अमन को लगा कि काश मेरे पास भी ऐसा फोन होता तो मैं भी इतना खुश रहता। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब रोहित का फोन गिरकर टूट गया, तो वही खुशी पल भर में गायब हो गई। तब अमन को समझ आया कि अगर हमारी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर करती है,
तो वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि कुछ लोग विदेश घूम रहे हैं, कोई लग्जरी गाड़ियां चला रहा है, तो कोई महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहा है। हमें लगता है कि यही असली खुशी है, लेकिन क्या यह सच है? मान लीजिए कि किसी ने एक महंगी गाड़ी खरीदी और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। लोग लाइक और कमेंट कर रहे हैं और उसे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में जब वो गाड़ी पुरानी लगने लगती है या किसी और की उससे भी महंगी गाड़ी आ जाती है, तो उसकी खुशी खत्म हो जाती है। यही हाल हमारे साथ भी होता है। जब हमें नया फोन, नया कपड़ा या कोई नई चीज मिलती है तो हमें कुछ समय के लिए खुशी मिलती है, लेकिन फिर वही पुराना खालीपन हमें महसूस होने लगता है। अमन को समझ में आया कि खुशी को अगर हम बाहरी चीजों से जोड़ेंगे तो वो हमेशा हमारे कंट्रोल से बाहर रहेगी, लेकिन अगर हम खुशी को अपनी सोच से जोड़ लें तो हम हर स्थिति में खुश रह सकते हैं। इसके बाद अमन ने छोटी छोटी चीजों में खुश रहना शुरू किया, जैसे सुबह की ताजी हवा को महसूस करना, दोस्तों के साथ हंसना और परिवार के साथ समय बिताना। उसने जाना कि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। हैप्पीनेस इज नॉट इन थिंग्स, इट इज इन अस। खुशी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। आपकी जिंदगी के लिए सलाह, हर दिन खुद से पूछिए कि आज मैं किन छोटी छोटी चीजों में खुश रह सकता हूं। अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करें। हर सुबह 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। खुशी को बाहरी चीजों से न जोड़ें बल्कि उसे अपनी सोच और आदतों में शामिल करें। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे तो आपको भी अमन की तरह खुशी का असली राज समझ में आने लगेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। दूसरा सबक, हमारे थॉट्स हमारी जिंदगी बनाते हैं। योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। अमन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि वो हमेशा नेगेटिव सोचता था। अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो, अगर मेरा ब्रेकअप हो गया तो, अगर मैं अपने दोस्तों से पीछे रह गया तो। जब भी वो पढ़ाई करने बैठता, उसके दिमाग में सिर्फ डर और चिंता आने लगती। उसे लगता कि शायद वो सफल नहीं हो पाएगा, शायद उसके दोस्त उससे आगे निकल जाएंगे। इस वजह से वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता था और उसका कॉन्फिडेंस भी कम होता जा रहा था। जब अमन ने हैप्पीनेस अनलिमिटेड पढ़ना शुरू किया तो उसे एक बहुत गहरी बात समझ आई। द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। आपके विचारों की क्वालिटी आपकी जिंदगी की क्वालिटी तय करती है। मतलब अगर हम हर वक्त डर और चिंता में रहेंगे तो हमारी लाइफ भी उसी डर के हिसाब से चलेगी, लेकिन अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे। एग्जाम्पल, एक बार अमन के कॉलेज में एक बड़ा डिबेट कंपटीशन हो रहा था। अमन ने भी उसमें हिस्सा लिया, लेकिन कंपटीशन के दिन वो बहुत नर्वस था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था, अगर मैं स्टेज पर अटक गया तो। इस डर की वजह से जब वो स्टेज पर गया तो सच में उसकी जुबान लड़खड़ा गई और वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल नहीं पाया। इसके बाद उसने अपनी नेगेटिव सोच को बदलने की कोशिश की। अगले कंपटीशन से पहले उसने खुद से कहा, मैं तैयारी कर चुका हूं, मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, मेरी आवाज कॉन्फिडेंस से भरी होगी। और इस बार जब वो स्टेज पर गया तो उसने शानदार परफॉर्मेंस दी और पूरे कॉलेज ने उसकी तारीफ की। यही बात हमारी लाइफ के हर हिस्से में लागू होती है। अगर हम सोचते हैं मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी तो हमारा दिमाग उस हिसाब से काम करता है और हमें सही मौके दिखने लगते हैं। अगर हम सोचते हैं मेरा दिन अच्छा जाएगा तो हमारा मूड भी अच्छा रहता है और चीजें सही होने लगती हैं। लेकिन अगर हम सोचते हैं मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है तो हमारा दिमाग भी वैसे ही मौके खोजता है, जिससे हम सच में मुश्किलों में फंस जाते हैं। अमन को समझ में आया कि अगर वो हमेशा नेगेटिव सोचेगा
तो उसकी लाइफ भी मुश्किल होती जाएगी। लेकिन अगर वो हर सिचुएशन में पॉजिटिव एंगल खोजेगा तो उसकी जिंदगी में खुशियां और सफलता दोनों बढ़ जाएंगी। अब जब भी वो सुबह उठता तो अपने दिन की शुरुआत इस तरह करता, आज का दिन शानदार होने वाला है, मैं खुद पर विश्वास करता हूं, जो भी होगा अच्छा होगा। धीरे धीरे उसका माइंडसेट बदलने लगा। अब जब भी कोई मुश्किल आती तो वो पहले डरने के बजाय उसका हल खोजने की कोशिश करता। आपकी जिंदगी के लिए सलाह, अगर आप भी अमन की तरह नेगेटिव सोच से परेशान हैं तो आज से इसे बदलने की कोशिश करें। हर सुबह 3 पॉजिटिव बातें बोलकर दिन की शुरुआत करें। जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आए तो खुद से पूछें, क्या इसका कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन हो सकता है? अपने आसपास पॉजिटिव लोग और किताबें रखें जो आपको मोटिवेट करें। चेंज योर थॉट्स एंड यू विल चेंज योर वर्ल्ड। अपने विचार बदलो और आपकी दुनिया बदल जाएगी। अगर आप अपनी सोच बदलते हैं तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तीसरा सबक, दूसरों को नहीं, खुद को बदलो। यू कैनॉट कंट्रोल द वर्ल्ड बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं। अमन को अक्सर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था जब उसके दोस्त उसे इग्नोर करते थे, जब प्रोफेसर बिना वजह डांटते थे या जब कोई उसकी गलती निकालता था तो वो तुरंत चिढ़ जाता था। उसे लगता था कि दूसरे लोग ही उसकी टेंशन की वजह है। अगर दोस्त उसकी बात न माने तो गुस्सा, अगर कोई ट्रैफिक में उसकी गाड़ी के आगे घुस जाए तो गुस्सा, अगर किसी ने उसके बारे में कुछ गलत बोल दिया तो गुस्सा। लेकिन हैप्पीनेस अनलिमिटेड पढ़ते हुए उसे समझ में आया कि दूसरों को बदलने की बजाय हमें खुद को बदलना चाहिए। Between stimulus and response, there is a space. In that space lies our power to choose our response. हर स्थिति और हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक गैप होता है। उसी गैप में हमारी असली ताकत छिपी है। मतलब, जब कोई हमें गुस्सा दिलाने वाली बात कहता है, तब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। 1, तुरंत रिएक्ट करें और झगड़ा बढ़ाएं। 2, 1 सेकंड रुककर सोचें और समझदारी से जवाब दें। अगर हम बिना सोचे समझे तुरंत रिएक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, लेकिन अगर हम एक पल रुककर समझदारी से जवाब देंगे तो झगड़ा खत्म हो सकता है। एग्जाम्पल, अमन को कॉलेज में अक्सर अपने क्लासमेट रोहन से प्रॉब्लम होती थी। रोहन जब भी कुछ बोलता, अमन को लगता कि वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक दिन जब क्लास में टीचर ने अमन से एक सवाल पूछा तो अमन जवाब देते समय थोड़ा अटक गया। तभी रोहन ने हंसते हुए कहा, अरे इतना सिंपल सवाल भी नहीं आता। अमन को बहुत गुस्सा आया। उसका मन किया कि वो भी कोई ताना मारकर जवाब दे, लेकिन इस बार उसने किताब में पढ़ी बात को याद किया। दूसरों को नहीं, खुद को बदलो। उसने गहरी सांस ली और शांति से कहा, कोई बात नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आज नहीं आता, कल आ जाएगा। इस जवाब से रोहन खुद चुप हो गया और क्लास में बाकी सभी लोगों को भी अमन की सोच पसंद आई। अगर अमन भी गुस्से में जवाब देता तो शायद क्लास में झगड़ा हो जाता। इसे डेली लाइफ में कैसे लागू करें? हमारी जिंदगी में रोज ऐसी सिचुएशन आती है जब हम चाहें तो रिएक्ट कर सकते हैं या समझदारी से जवाब दे सकते हैं। ऑफिस कॉलेज में अगर बॉस या प्रोफेसर आपको बिना वजह डांट रहे हैं तो तुरंत बहस करने की बजाय पहले उनकी बात को सुने, शांत होकर जवाब दें जिससे माहौल खराब ना हो। रिश्तों में अगर घर में किसी ने गुस्से में कुछ कह दिया तो तुरंत जवाब न दें। पहले सोचें कि क्या ये लड़ाई जरूरी है। कई बार शांत रहने से रिश्ते बेहतर बनते हैं। सोशल मीडिया पर अगर कोई आपके पोस्ट पर नेगेटिव कमेंट करता है तो बिना सोचे समझे लड़ने की बजाय
उसे इग्नोर करें या पॉजिटिव तरीके से जवाब दें। अमन की सीख। अमन को यह समझ में आ गया कि अगर वो दूसरों की हर बात पर गुस्सा करेगा तो वो खुद ही परेशान रहेगा, लेकिन अगर वो शांति से सोचेगा और सही तरीके से जवाब देगा तो उसकी लाइफ आसान हो जाएगी। अब जब भी कोई उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता तो वो खुद से एक सवाल पूछता, क्या ये झगड़ा मेरे लिए जरूरी है? क्या इसका हल गुस्से से निकलेगा? अगर जवाब नहीं होता तो वो शांति से जवाब देकर बात वही खत्म कर देता। आपकी जिंदगी के लिए सलाह। अगर आप भी हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं या दूसरों की बातों से परेशान हो जाते हैं तो इस नई सोच को अपनाने की कोशिश करें। हर प्रतिक्रिया देने से पहले 5 सेकंड रुकें। खुद से पूछें, क्या ये लड़ाई जरूरी है? गुस्से में जवाब देने की बजाय शांति से बात करें। याद रखें, आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चौथा सबक, माफी देना और भूलना सीखो। Forgiveness is not for others, it is for your own peace of mind. माफी देना दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति के लिए है। अमन के एक बहुत अच्छे दोस्त ने उसके साथ धोखा किया था। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक दिन अमन को पता चला कि उसके दोस्त ने उसके भरोसे को तोड़ दिया। ये जानकर अमन बहुत गुस्से में था और दुखी भी। वो सोचता रहता था, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन जब उसने हैप्पीनेस अनलिमिटेड किताब पढ़ी तो उसे एक नई सोच मिली। अगर मैं इस इंसान को माफ नहीं करूंगा तो मैं ही हमेशा दुखी रहूंगा। होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। गुस्से को पकड़े रखना ऐसा है जैसे खुद जहर पीना और उम्मीद करना कि दूसरा मर जाएगा। जब हम किसी से नाराज रहते हैं तो असल में दुख हमें ही होता है। हम सोचते रहते हैं, उसने मेरे साथ गलत किया, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन असल में सामने वाला अपनी जिंदगी मजे से जी रहा होता है और हम अंदर ही अंदर जल रहे होते हैं। एग्जाम्पल, सोचिए, अगर आपके किसी दोस्त ने आपकी कोई चीज चुरा ली और आप उसे माफ नहीं कर पा रहे, सालों तक आपको जब भी उसकी याद आएगी तो आपको गुस्सा और दुखी महसूस होगा। लेकिन अगर आप उसे माफ कर दें और आगे बढ़ जाएं, तो आपका मन हल्का हो जाएगा। माफी देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी गलती को सही मान रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग को शांत कर रहे हैं। अमन के दोस्त ने उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई की थी और जब अमन को यह पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। वो दिन रात इसी बारे में सोचता रहता था, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा, ये मेरे साथ गलत हुआ है। लेकिन जब उसने ये किताब पढ़ी तो उसने एक छोटी सी एक्सरसाइज की। उसने अपनी आंखें बंद की और उस दोस्त के बारे में सोचा। उसने खुद से कहा, मैं इसे माफ करता हूं, मैं अपने मन की शांति के लिए इसे भूलता हूं। उसने धीरे धीरे उस गुस्से को छोड़ दिया। कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि अब वो हल्का महसूस कर रहा था। अब जब भी वो दोस्त सामने आता तो अमन को गुस्सा नहीं आता, बल्कि एक शांति महसूस होती थी। माफ करने का असली मतलब क्या है? कई लोगों को लगता है कि माफी देने का मतलब है कि हम सामने वाले की गलती को सही मान रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माफी देने का मतलब यह है कि हम खुद को गुस्से और दुख के जहर से आजाद कर रहे हैं। हम अपने दिमाग को नेगेटिव विचारों से खाली कर रहे हैं। हम खुश और शांत रहने का फैसला ले रहे हैं। इसे डेली लाइफ में कैसे लागू करें? हमारी जिंदगी में हर दिन ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें चोट पहुंचाते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या हम पूरी जिंदगी उनका बदला लेने में निकाल देंगे? रिश्तों में अगर किसी दोस्त, भाई बहन या रिश्तेदार से आपकी लड़ाई हो गई है तो कोशिश करें कि उनकी गलती को भूलकर आगे बढ़ें।
इससे आपका मन शांत रहेगा। ऑफिस या कॉलेज में अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसे माफ करके आगे बढ़े। उससे झगड़ने या बदला लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। सोशल मीडिया पर अगर कोई आपके बारे में गलत बातें करता है तो उस पर ध्यान न दें, माफ करें और आगे बढ़े। जब अमन ने माफी देना सीख लिया तो उसकी जिंदगी आसान हो गई। वो कम टेंशन लेने लगा, उसके रिश्ते बेहतर हो गए, वो खुश और शांत महसूस करने लगा। अब जब भी उसे कोई दुखी करता तो वो एक बार सोचता, क्या इसे माफ करने से मेरा मन शांत होगा? और जवाब हमेशा हाँ होता। आपकी जिंदगी के लिए सलाह, अगर आप भी किसी से बहुत लंबे समय से नाराज हैं तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या ये नाराजगी मुझे अंदर से नुकसान पहुंचा रही है? क्या माफ करने से मेरा मन शांत हो जाएगा? अगर जवाब हाँ है तो कोशिश करें माफ करके आगे बढ़ने की। याद रखें, माफी देना दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपनी शांति के लिए होता है। 5वां सबक, अपने लिए समय निकालो। सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश, इट इज नेसेसरी। खुद का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं बल्कि जरूरी है। अमन की लाइफ पूरी तरह पढ़ाई, दोस्तों और सोशल मीडिया के इर्द गिर्द घूम रही थी। वो हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहता, कभी असाइनमेंट सबमिट करने की टेंशन तो कभी दोस्तों के साथ मस्ती, और बाकी का समय फोन पर स्क्रॉलिंग में निकल जाता। लेकिन फिर भी वो अपने अंदर थकान और बेचैनी महसूस करता था। एक दिन उसने ये किताब पढ़ी और उसे समझ में आया कि अगर मैं खुद को समय नहीं दूंगा तो मेरी एनर्जी खत्म होती जाएगी। यू कैनॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट। आप खाली कप से किसी और को पानी नहीं दे सकते, पहले खुद का ख्याल रखें। इसका मतलब यह है कि अगर हम खुद को समय नहीं देंगे तो हम दूसरों के लिए भी अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे। अगर आप खुद को खुश और रिलैक्स नहीं रखेंगे तो आप अपने परिवार, दोस्तों या करियर में भी 100% नहीं दे पाएंगे। एग्जाम्पल, सोचिए अगर कोई गाड़ी बिना सर्विस के लगातार चलती रहे तो क्या होगा? धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस खराब होने लगेगी, इंजन कमजोर हो जाएगा और एक दिन वो चलना बंद कर देगी। इसी तरह अगर हम अपने शरीर और दिमाग को लगातार दबाव में रखते हैं और उन्हें आराम नहीं देते तो हम जल्दी ही थक जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे और दुखी महसूस करेंगे। अमन ने ये किताब पढ़ने के बाद एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उसने तय किया कि वो हर दिन 30 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालेगा। पहला हफ्ता उसने रोज सुबह 10 मिनट मेडिटेशन किया और रात को सोने से पहले एक किताब पढ़ी। दूसरा हफ्ता उसने फोन कम इस्तेमाल करना शुरू किया और अपने साथ थोड़ा समय बिताने लगा। तीसरा हफ्ता उसने हर दिन अकेले टहलने का रूटीन बना लिया। 3 हफ्तों बाद अमन ने महसूस किया कि अब वो पहले से ज्यादा शांत, खुश और एनर्जेटिक महसूस कर रहा था। खुद के लिए समय निकालने के 3 आसान तरीके। 1. सुबह का पहला 30 मिनट खुद को दें। उठते ही फोन चेक करने के बजाय मेडिटेशन करें। कुछ अच्छी बातें सोचें या जर्नल लिखें। हल्का एक्सरसाइज करें या योग करें। 2. दिन में 1 घंटा नो स्क्रीन टाइम रखें। फोन, लैपटॉप और टीवी से थोड़ा ब्रेक लें। कोई किताब पढ़ें, म्यूजिक सुने या अकेले बैठकर सोचें। नेचर के साथ समय बिताएं, गार्डन में टहलें या आसमान देखें। 3. हर हफ्ते कुछ नया करें। कोई नया हॉबी सीखें, ड्राइंग, कुकिंग, डांसिंग या म्यूजिक। हर हफ्ते 1 दिन मी टाइम प्लान करें, जहां आप सिर्फ वही करेंगे जो आपको पसंद है। इसे डेली लाइफ में कैसे लागू करें? अगर आप स्टूडेंट हैं, हर दिन पढ़ाई के अलावा थोड़ा समय अपने लिए भी निकालें। कोई किताब पढ़ें, म्यूजिक सुने या थोड़ी देर अकेले बैठकर सोचें। अगर आप जॉब में हैं, काम के बाद खुद को थोड़ा ब्रेक दें। हर वीकेंड पर अपने लिए कुछ खास करें। अगर आप बहुत बिजी रहते हैं,
भले ही पूरा दिन बिजी हो, लेकिन रात को सोने से पहले 10 मिनट खुद के साथ बिताएं। जब अमन ने खुद के लिए समय निकालना शुरू किया तो उसने पाया कि उसका फोकस बढ़ गया और वो पढ़ाई में पहले से अच्छा करने लगा। वो ज्यादा शांत और खुश रहने लगा। उसका सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज कम हो गया। उसे अपनी जिंदगी ज्यादा एंजॉय करने का समय मिलने लगा। आपकी जिंदगी के लिए सलाह, अगर आप भी हमेशा बिजी रहते हैं तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं खुद के साथ समय बिता पा रहा हूं? क्या मैं हमेशा थका हुआ और स्ट्रेस में रहता हूं? अगर जवाब हाँ है तो आपको भी खुद के लिए समय निकालने की जरूरत है। याद रखें, खुद का ख्याल रखना कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत है। छठा सबक, आज में जियो, कल की चिंता मत करो। डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट, डू नॉट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, कॉन्सेंट्रेट द माइंड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। अतीत में मत खो, भविष्य के सपनों में मत उलझो, अपना ध्यान वर्तमान पर लगाओ। अमन की आदत थी कि वो हमेशा भविष्य की टेंशन में रहता था। उसे परीक्षा के नंबरों की चिंता रहती, करियर को लेकर डर लगा रहता और कभी कभी पिछली गलतियों को सोचकर पछतावा करता। लेकिन जब उसने ये किताब पढ़ी तो उसे एहसास हुआ कि वर्तमान ही सबसे कीमती चीज है। हम ना तो अतीत बदल सकते हैं और ना ही भविष्य को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें बस आज को सही तरीके से जीना आना चाहिए। Worrying does not take away tomorrow's troubles. It takes away today's peace. चिंता करने से कल की मुश्किलें हल नहीं होती, बल्कि आज की शांति चली जाती है। सोचिए, अगर कोई इंसान हमेशा आने वाले कल के बारे में सोचता रहे, तो क्या वह आज को एंजॉय कर पाएगा? अगर किसान बीज बोते समय ये सोचता रहे कि कहीं बारिश न हो, तो क्या वो फसल उगाना बंद कर देगा? अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखते समय गिरने के डर से कोशिश ही न करे, तो क्या वो कभी साइकिल चला पाएगा? चिंता करने से कोई भी समस्या हल नहीं होती, बल्कि ये हमारे आज को खराब कर देती है। एग्जाम्पल, एक बार एक लड़के ने जिंदगी के 3 जादुई सवाल सुने। 1. सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? वर्तमान, आज का ये पल। 2. सबसे महत्वपूर्ण इंसान कौन है? वो इंसान जो अभी आपके साथ है। 3. सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है जो आप अभी कर रहे हैं? अगर हम इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में लागू करें तो हमारी टेंशन और चिंता बहुत हद तक कम हो सकती है। अमन ने इस किताब से प्रेरणा लेकर एक नई आदत डालने का फैसला किया। पहला हफ्ता उसने तय किया कि जब भी वो चिंता करेगा तो गहरी सांस लेकर खुद से पूछेगा, क्या ये चिंता अभी कुछ बदल सकती है? दूसरा हफ्ता, जब वो अपने दोस्त के साथ समय बिता रहा होता तो फोन चेक करने की बजाय पूरा ध्यान बातचीत पर देता। तीसरा हफ्ता, जब भी वो पढ़ाई कर रहा होता तो फ्यूचर के एग्जाम रिजल्ट की चिंता करने की बजाय सिर्फ उस पल पर फोकस करता। 3 हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि वो पहले से कम तनाव में था, ज्यादा खुश था और हर पल को एंजॉय करने लगा था। आज में जीने के 3 आसान तरीके। 1. छोटे छोटे पलों को एंजॉय करें। सुबह की चाय पीते समय सिर्फ चाय का स्वाद महसूस करें। किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तरह उस बातचीत पर ध्यान दें। चलते समय मोबाइल में न घुसे रहें, बल्कि आसपास की चीजों को महसूस करें। 2. अनावश्यक चिंता को पहचानें। जब भी भविष्य की चिंता सताए, खुद से पूछें, क्या मैं इसे अभी बदल सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो इसे सोचने का कोई फायदा नहीं। 3. मेडिटेशन और माइंडफुलनेस अपनाएं। हर दिन 10 मिनट बैठकर गहरी सांस लें और बस अपने विचारों को देखें। जब भी मन भटके, उसे धीरे धीरे वापस वर्तमान में लाएं। दिन प्रतिदिन की लाइफ में कैसे लागू करें? अगर आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम के रिजल्ट की टेंशन लेने की बजाय आज की पढ़ाई पर फोकस करें। अगर आप नौकरी में हैं
फ्यूचर की अनिश्चितता के बारे में सोचने की बजाय अभी अपने काम में बैसते। अगर आप बहुत बिजी रहते हैं, जब भी आप खाना खाएं, लोगों से बात करें या कोई काम करें, उसे पूरे ध्यान से करें। जब अमन ने वर्तमान में जीना सीख लिया तो उसने पाया कि उसका तनाव और चिंता कम हो गई। वो हर दिन ज्यादा खुश रहने लगा। उसने छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढना सीख लिया। अब वो बिना फालतू की टेंशन लिए अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीने लगा। आपकी जिंदगी के लिए सलाह: अगर आप भी हमेशा भविष्य की चिंता में रहते हैं तो खुद से ये सवाल पूछें, क्या ये चिंता अभी कुछ बदल सकती है? क्या मैं इस पल को पूरी तरह जी रहा हूं? याद रखें, जिंदगी में सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम बीते हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की चिंता किए बिना आज को पूरी तरह जीते हैं। अगर आपको यह सीख पसंद आई हो और आपको लगा कि ये आपकी लाइफ में भी बदलाव ला सकती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही इंस्पायरिंग और लाइफ चेंजिंग किताबों के सार लगातार पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी आज में जीने और खुश रहने की इस जरूरी सीख को अपना सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।